देखते हैं आज के पेपर के आंसर की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें। इफ़ कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेज EOQ विल। सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर अफेक्ट्स द इन्वेंट्री साइकिल लेंथ। ए करेक्ट है इसमें, ऑर्डर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इन जॉनसन्स रूल विच इज़ द कंडीशन फॉर अप्लाइंग द एल्गोरिदम। बी, 2 मशीन्स एंड मल्टीपल जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिक EOQ मॉडल डज नॉट कंसिडर सी क्वांटिटी डिस्काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज नो शॉर्टेज मीन इन इन्वेंट्री मॉडल्स। सो डिमांड इज़ ऑलवेज मैट, 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आज के पेपर के मोस्टली क्वेश्चंस PYQ में से थे जो हमने इस वीडियो में कवर भी कराए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा, टू मिनिमाइज टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द कैंडल्स नोटेशन A/S/C इंक्लूड्स। डी हो जाएगा, अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सर्वर्स। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका सी हो जाएगा, अनबाउंडेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा डी, एट द बिगिनिंग और एंड डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। 11th का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आपका कॉर्नर पॉइंट मेथड। 12 का डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सॉल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हैज़ एग्जैक्टली एम बेसिक वेरिएबल्स। 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 में आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इट कैन नॉट हैंडल इनफिजिबल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 15 में हो जाएगा आपका साइमल्टेनियस एलोकेशन। 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑप्टिमाइजेशन का। सो सी हो जाएगा करेक्ट, अ टेक्निक टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन अंडर गिवन कंस्ट्रेंट्स। 17 का आपका सी, 16 का सी हो जाएगा, 17 का हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सी। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपका बी, अराइवल रेट। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा, इन लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज बी, द फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 20, विच इज़ मोर इकोनॉमिकल इन द केस ऑफ आइटम्स विद सडन फेलियर। सो ग्रुप रिप्लेसमेंट हो जाएगा, 20 का बी। नेक्स्ट है 21 का हो जाएगा, द सेट ऑफ सॉल्यूशंस दैट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट्स। 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज। इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द सिंप्लेक्स मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग। सिंप्लेक्स मेथड क्या सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। 25 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का सी करेक्ट हो जाएगा, एवरेज सर्विस रेट। 27 है आपका बी, रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 28, व्हाट इज़ द ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। 28 का बी हो जाएगा, रिप्लेसिंग ऑल आइटम्स आफ्टर आ फिक्स टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है आपका 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस वेटिंग टाइम इन क्यू। सो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सर्वर्स, सी करेक्ट हो जाएगा। 31 का हो जाएगा आपका बी, न्यूटन रैप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन में कोई इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है? तो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट एक फैक्टर नहीं है। 32 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 33। इन ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज कंसिडर्ड। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में इनमें से कौन सा जो है कॉस्ट कंसिडर की जाती है? आपकी बहुत बी एंड सी आप इसमें राइट है। नेक्स्ट 34, व्हाट इज द मेन कंसिडरेशन इन अ रिप्लेसमेंट मॉडल फॉर आइटम्स दैट फेल्स रेयरली। मेन कंसिडरेशन क्या है इसमें रिप्लेसमेंट मॉडल में? जो आइटम्स आपके सडनली ख़राब हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उसमें 34 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रिप्लेसमेंट थ्योरी। इट इज़ यूज फॉर बोथ इक्विपमेंट एंड पीपल। 35 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 35 का आपका डी करेक्ट है। इट अप्लाइज ओनली टू मैकेनिकल फेलियर्स। 35 का डी करेक्ट है आपका, ध्यान रखना। नेक्स्ट 36 आपका क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व अ टू मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। 36 में आपका बी हो जाएगा, जॉनसन्स रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इन रिप्लेसमेंट थ्योरी व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिप्लेसमेंट पॉलिसी। सो सी हो जाएगा इसका 37 का, मिनिमाइजिंग द टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 38 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 39। इन जॉब सीक्वेंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। 39 का सी हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। सी हो जाएगा करेक्ट आपका इसमें। नेक्स्ट 41। व्हेन डज द डाउल सिंप्लेक्स मेथड स्टॉप। सो डाउल सिंप्लेक्स मेथड कब स्टॉप होता है? जब आपका प्राइमरी वेरिएबल्स पॉजिटिव होता है। 41 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 42। जॉनसन रूल में जॉब्स जो है सिलेक्ट होती है किसके बेस पर? आपकी जॉब्स जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम्स के बेस पर सिलेक्ट होती है अदर मशीन में। 42 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। 43 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका 44 क्वेश्चन नंबर। इन जॉब सीक्वेंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज ऑफन यूज टू फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस। 44 का बी हो जाएगा, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। नेक्स्ट है 45। इन्वेंट्री सीक्वेंसिंग क्या है? 45 का आपका ये हो जाएगा, अरेंजिंग इन्वेंट्री इन स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर क्विक एक्सेस। 45 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 46। when using Johnson's rules for two machines, if the minimum processing time is on machine first, then the job is scheduled at the beginning। 46 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47। 47 का आपका हो जाएगा, प्राइमरी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये आपका ऑल ऑफ द बॉम में आएगी, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। तो 47 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्विंग थ्योरी में स्टेडी स्टेट्स क्या इम्प्लाई करती है? ए, टाइम हैज़ नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 49। 49 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्वी लेंथ। नेक्स्ट है 50। 50 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट क्विंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है 51। 51 का ए करेक्ट, मिनिमम जॉब कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 52। When sequence and jobs on two machines, how many job sequence are possible? So n factorial। C करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। What type of problem is the tic tac problem related to in a linear programming? So game theory। आपका 53 का डी हो जाएगा, गेम थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। विच मेथड यूजेज आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू फाइंड एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। 54 का बी हो जाएगा, टू फेज मेथड। नेक्स्ट है 55। इफ वन मशीन इज कॉमन फॉर ऑल जॉब्स, इट इज कॉल्ड सिंगल मशीन मॉडल। आपका डी करेक्ट हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। सीक्वेंसिंग मॉडल्स में जो स्लो टाइम्स का मीनिंग होता है, टाइम स्पेंट इन अ सिस्टम।
कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो सिस्टम पर। सिक्वेंशियल मॉडल्स का फ्लो टाइम का मतलब होता है, सिक्वेंशियल मॉडल में एक टर्म है फ्लो टाइम, उसका मीनिंग है टाइम स्पेंट ऑन सिस्टम। 56 का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इन शेड्यूलिंग अ परम्यूटेशन शेड्यूल मीन्स फिक्स्ड जॉब ऑर्डर अक्रॉस मशीन, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 58 का आपका बी डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट है आपका 59 में ग्रुप रिप्लेसमेंट, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 59 हो गया। 60 है आपका व्हाट डज सडन फेलियर रेफर टू इन रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी में सडन फेलियर क्या आपका क्या लाएगा, डी हो जाएगा इसका, कंप्लीट ब्रेकडाउन विदाउट वार्निंग। 60 का डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है 61। विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ द एवरेज एनुअल कॉस्ट कैलकुलेशन। सो 61 का आपका सी हो जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट है 62। एन इंक्रीज इन सैलवेज विल टिपिकली रिजल्ट इन, इसका हो जाएगा बी, लोअर टोटल कॉस्ट। 62 का बी। 63 है आपका बेसिक EOQ मॉडल में व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व। 63 का आपका हो जाएगा सी यू शेप्ड हो जाएगा। बेसिक EOQ मॉडल में जो शेप है आपकी टोटल कॉस्ट कर्व की बात हो रही है, यू शेप्ड कर्व तो कुछ इस तरीके से ही बनता है, यू शेप्ड। डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 63 कवर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। द टर्म लीड टाइम रेफर्स टू टाइम बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी। 64 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री, लेबर। लेबर आपकी टाइप ऑफ इन्वेंट्री नहीं है। 65 का सी। 66 का आपका स्टॉक आउट्स अकर्स, सी करेक्ट हो जाएगा। 67 में आपका डी, नो सेफ्टी स्टॉक इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। इन सिंगल टर्म डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल एज्यूम्स एक कांस्टेंट डिमांड। सिंगल आइटम डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल में क्या एज्यूम करता है, आपकी डिमांड लगातार होती रहनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, आपकी डिमांड बंद नहीं होनी चाहिए, कभी स्थिर होनी चाहिए। 68 का एक करेक्ट हो जाएगा। 69 में आपका हो जाएगा करेक्ट, ग्रेटर देन डिमांड, डी करेक्ट हो जाएगा। 70 में हो जाएगा आपका बी, ऑल एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। जॉब सीक्वेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल जॉब ऑर्डर ऑन मशीन्स। 71 का सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 72। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडिंग क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी क्यों पढ़ते हैं हम, टू स्टडी वेटिंग लाइन्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी। नेक्स्ट है 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। सो मोस्ट सुटेबल की बात करें तो 73 का ए हो जाएगा, सिंगल एक्सपेंसिव कन्वेक्स कॉम्प्लेक्स मशीन। 73 का ए करेक्ट हो जाएगा। 73 नहीं 73 का ए नहीं, सी करेक्ट है, स्ट्रीट लाइट बल्ब, सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 73 कवर हो गया। 74 है आपका, बी करेक्ट है इसका, पी इज इक्वल टू लैम्डा स्लैश म्यू। लैम्डा स्लैश म्यू है इसमें, म्यू स्लैश लैम्डा नहीं है, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 75 में आपका ए हो जाएगा, प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स ऑन अ ग्राफ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज कर दिया गया है। 3x + 2y वैल्यू पूछ रहा है आपसे, x और y की शुड भी, सो वैल्यू एज पॉसिबल होएगी, जितनी भी बड़ी हो सकती है, एज लार्ज एज पॉसिबल। 76 का ए करेक्ट हो जाएगा। 77 है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपका डी ऑल ऑफ दी वो करेक्ट है। 78 है आपका बी, पी नॉट इज इक्वल टू ए माइनस पी। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 0 कस्टमर्स इन अ सिस्टम पी नॉट ए माइनस पी हो जाएगा। 79 का आपका करेक्ट हो जाएगा बी।
ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। का हो जाएगा आपका ए, द मशीन्स लाइफ स्पैन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका 81 का बी करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा ग्रेटर देन म्यू। 82 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, द प्रॉब्लम हैज़ एन अनबाउंड फिजिबल रीजन। 82 हो गया हमारा। 83 है, मेक स्पैन रेफर्स टू टोटल कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल जॉब्स। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डमी रो और कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 84 में आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट 85, व्हाट इज द डिजेनरेसी इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? सी करेक्ट हो जाएगा, बेसिक वेरिएबल 0। 85 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 86। 86 का आपका सी हो जाएगा, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। 87 का सी हो जाएगा, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। 88 है, द फिजिबल रीजन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज। फिजिबल रीजन जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा कन्वेक्स रहेगा। 88 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन अ डाउल प्रॉब्लम इक्वल्स द नंबर ऑफ। 89 का आपका बी हो जाएगा, डिसीजन वेरिएबल्स इन प्राइमल। 90 में हो जाएगा, विच रूल इज कॉमनली यूज्ड इन सर्व डिसिप्लिन ऑफ क्यूइंग मॉडल्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 91 का हो जाएगा, विच मॉडल कंसिडर्स मल्टीपल सर्वर्स क्यूइंग थ्योरी? M/M/C, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 92, विच परफॉर्मेंस मैट्रिक रेफर्स टू द एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन अ सिस्टम? W, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी, टाइम पीरियड मिनिमाइजिंग एवरेज कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन आइटम इज यूजुअली सी इंक्रीजिंग विद एज। 93 था आपका, इन रिप्लेसमेंट मॉडल द इकोनॉमिक टाइम पीरियड मिनिमाइज। 93 का सी करेक्ट हो जाएगा। 92 का बी, 93 का सी, 94 का भी सी। नेक्स्ट है 94 का भी सी। 95 का आपका सी, शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव। 96 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ए, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री ए। नेक्स्ट है आपका 97 का बी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, विच मॉडल एज्यूम्स डिमांड इज नॉन एंड कंस्टेंट? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। 98 का बी, 99 का बी, होल्डिंग कॉस्ट। 100 का हो जाएगा आपका ए, 2ds/h। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे। आप अपने क्वेश्चंस मैच कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने क्वेश्चंस सही थे। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।